Hello student, learner and viewers. Welcome back to our channel Start to Fluent Learn English. Today we will learn English chapters and writers name. जैसा कि आप देख सकते हैं English chapters and writers name VBI for Matric Board Exam 2025. इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम जो भी देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी व्यूअर्स एंड लर्नर्स हैं इसे जो भी देख पा रहे हैं इस वीडियो को जरूर उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह इससे आप उस विद्यार्थी को जो है निश्चित रूप से 5 से 7 नंबर आने वाले हैं। और आप जो भी लर्नर होंगे उनको तो पता ही होगा कि निश्चित रूप से ये कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को जो है मैं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में इसको बताने वाला हूँ और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे विद्यार्थियों को याद बिल्कुल रह जाए उसके माइंड में। ठीक है, तो अच्छा तरीका से मैं बताने वाला हूँ। आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को वॉच कीजिए और आसानी से जो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें चैप्टर्स जो है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक जो है प्रोज सेक्शन में और एक जो है आपको देख सकते हैं पोइट्री सेक्शन में। तो सबसे पहले प्रोज सेक्शन में 8 चैप्टर हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, जीवन की गति। और इसमें बहुत अच्छे लेसन हैं जिसको आप अगर पढ़ेंगे, जिसको आप यदि आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा रोचक लगने वाला है, इंटरेस्टिंग। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं 10th क्लास में इंग्लिश में सभी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग हैं। इसलिए आप इसे निश्चित रूप से जो है मेरे द्वारा आप निश्चित रूप से इसे सुने, क्योंकि मैं इस पर लगातार वीडियो बनाने वाला हूं और इसे शाम के 6 बजे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह चैनल अभी से परीक्षा तक, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का रहता है कि मैं जो है इंग्लिश में इंटर में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, लेकिन यदि आप अभी से ही इंटरेस्ट लाते हैं इंग्लिश में तो आपको कहीं ना कहीं 10th एग्जाम में ही बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है द पेज फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है जीने की गति, जिसके राइटर है R.C. हचिंसन। इसको आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, क्या इसका ट्रिक होना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले नंबर तो इसमें कीवर्ड ढूंढिए। कीवर्ड जैसे ही आपको पता चल जाए तो आप वहां से बिल्कुल आसानी से जो है आप ट्रिक उसको बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेस, देख सकते हैं पेस लिखा हुआ है। तो पेस मतलब होता है गति, और गति संबंधित होता है ड्राइवर। जो भी ड्राइवर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं उनको RC सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ से जो है आप याद रखेंगे द पेज फॉर लिविंग अर्थात R.C. हचिंसन। R.C. हचिंसन, आप जब इसको पेस से RC से संबंधित जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पेस यानी गति और गति से संबंधित है ड्राइवर का, और ड्राइवर किसी भी ड्राइवर को जो है RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। द पेज फॉर लिविंग के जो राइटर है वो है R.C. हचिंसन। ठीक, इसमें आप पढ़ना भी सीखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत रहती है, तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसके राइटर है जॉन लैक्स्यू। ठीक है, बिट बिट मतलब यहाँ कुछ और, बिट मतलब पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बिट मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बिट का यहाँ पर BAT जो होता है, इस बिट का मतलब होता है पीटना। ठीक है, तो आप इससे इसको संबंध जोड़ सकते हैं और कहेंगे कि बिट यानी कि जॉन को पीटा गया। बिट मतलब पीटा, यानी जॉन को पीटा गया। जॉन व्यक्ति है जिसको पीटा गया, यानी कि मी एंड द इकोलॉजी बिट के जो राइटर है वो है जॉन लैक्स्यू। ठीक है, तो मी एंड द इकोलॉजी बिट के राइटर कौन है, जॉन लैक्स्यू। इसी प्रकार से गीलू, जैसे कि आप देख सकते हैं गीलू जो है जिसके राइटर है महादेवी वर्मा। गीलू के राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जैसे कि हम अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं गेलो, यानी कि गेलो महादेवी के यहाँ गेलो। ठीक है, तो गिलू से आप याद रख सकते हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तक जो है आप आसानी से इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक लगा करके आप कीज का सेटिंग करके आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, गिलू का कौन है, महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्म जो है सत्य पर आधारित होता है। हमारे भारतीय फिल्म जो है सत्य पर आधारित होता है। तो आप यहाँ से आप इसको कीवर्ड बिल्कुल इंडियन फिल्म्स को कीवर्ड बनाइए और आप यहाँ से बोल सकते हैं सत्यजीत रे, यानी कि
भारतीय फिल्म शतपथ होता है, इसलिए इसका राइटर जो है सत्यजीत रे, बिल्कुल आप याद रह जाएगा। इंडियन फिल्म्स शतपथ होता है, इसलिए इसके राइटर कौन है, सत्यजीत रे। यानी पूरा ये है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, यानी कि भारतीय फिल्म की खामियां क्या है, इसका हिंदी ये होता है। और भारतीय फिल्म की खामियां क्या है, इसके जो है राइटर सत्यजीत रे। एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब होता है स्वीकृति भाषण, ठीक है। और कोई भी भाषण जब देता है तो वहां पे देखिए आंग सान सू की, इसके राइटर है आंग सान सू की, यानी कि मतलब नहीं बोलता है कि आए बाएं, कि आए बाएं क्या बोलते हो, है ना, भाषण में क्या बोल रहे हो जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से आप आंग सान सू की ये याद रख सकते हैं कि इसके जो है एक्सेप्टेंस स्पीच का जो राइटर है वो है आंग सान सू की। इस बात से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्पीच के कौन राइटर है, आंग सान सू की। यानी कि अपनी भाषा में आप जोड़ करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कीज वर्ड डाल के, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है बहुत पहले की बात है। तो बहुत पहले की बात है कि टोनी नाम की व्यक्ति जो है, टोनी मॉरिसन, इसके राइटर है टोनी मॉरिसन, यानी कि टोनी नाम के व्यक्ति मरने को है, यानी कि टोनी मॉरिसन। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यह एक बार की बात है, यह बहुत पहले की बात है, इसका मतलब होता है वंस अपॉन ए टाइम, जिसके लेखक है टोनी मॉरिसन, यानी कि एक बार की बात है, टोनी मरने को है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, और इसके राइटर हैं हुमायूं कबीर, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका ये कीवर्ड आपको ढूंढना हो, इसके कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। हमारे भारतीय संस्कृति में कबीर जो है, कबीर साहब जो है एकता की बात किया करते थे। और भारतीय संस्कृति में ये जो कबीर थे वो एकता की बात करते थे, इसलिए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर की भारतीय संस्कृति की एकता, इसके राइटर जो है हुमायूं कबीर आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आप कीज वर्ड बना करके आप आसानी से जो है इसको पूरे को याद रख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोज सेक्शन में लास्ट जो है वो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक। क्या पढ़ेंगे, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, और इसके जो है लेखक वो है लियो टॉल्स्टॉय। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिटिल गर्ल्स, कीज वर्ड बना सकते हैं लिटिल गर्ल्स को, और लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके जो लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, अर्थात छोटी बच्ची के लिए, लिटिल गर्ल्स मतलब हो गया छोटी लड़की या छोटी बच्चे के लिए जो है मतलब छोटे बच्चे के लिए टॉय लेना है, टॉय ले लो, है ना, लियो टॉल्स्टॉय मतलब खिलौना ले लो। इस प्रकार से आप कीवर्ड बना करके बिल्कुल याद रख सकते हैं कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल ये प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर्स और राइटर्स के नेम समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री के जो है सारे चैप्टर्स और इसके जो है राइटर के नेम समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए आप जो है प्रोज सेक्शन को आप अच्छी तरह से याद रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है पोइट्री सेक्शन का बना दूंगा। फिलहाल अभी जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। आप इतना ही पहले याद रखें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इस वीडियो को जरूर रूप से शेयर करें। आपको कैसा लगा यहाँ तक आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं निश्चित रूप से आप बताएं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल परीक्षा से पहले आपकी इंग्लिश की सारे चैप्टर्स का हिंदी ट्रांसलेटेड टू हिंदी बताऊंगा और ग्रामर की सारी पार्ट बताऊंगा, जिससे कि आपका जो है परीक्षा में कम से कम समय में अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।